वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ यूज ऑफ आर टू एंड इसी के साथ आज हम बात करेंगे यूज ऑफ नीड एंड डेयर। ठीक है ना, नीड एंड डेयर की भी बात करेंगे इसी के साथ में। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखो आज दो यूज पढ़ने वाले हैं। पहला तो पढ़ेंगे यूज ऑफ आर टू, ठीक है ना, एक तो ये पढ़ेंगे। और दूसरा जो पढ़ेंगे दूसरा होगा यूज ऑफ डेयर एंड नीड या नीड एंड डेयर। ठीक है ना, इन दोनों को भी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो आर टू का मतलब क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि यूज ऑफ किसका बात किया था, शुड या और मस्ट का बात किया था ना। तो अब इसके बाद क्या है, यूज ऑफ आर टू का देखते हैं क्या इसमें कुछ होगा। ठीक है ना, उसको सीखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं जो आर टू का अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है जान लो। आर टू का जो मीनिंग होता है वो भी किसके अर्थ में होता है, चाहिए। ठीक है ना, किसके अर्थ में, चाहिए। चलो देखते हैं। अब देखो कंफ्यूजन तो होगा, क्यों, क्योंकि शुड का मतलब भी चाहिए था, मस्ट का मतलब भी चाहिए था। बट यहाँ पे ध्यान में रखना गाइस कि लेकिन इसके जो यूजेस हैं वो अलग अलग सेंस में होंगे। शुड का जो यूज होगा वो अलग सेंस में होगा और मस्ट का यूज जो होगा वो अलग सेंस में होगा और जो आर टू का यूज होगा वो अलग सेंस में होगा। ठीक है ना, रूल कायदे से पढ़ना। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब इसकी यूजेस की हम बात करते हैं तो यूज में क्या आएगा, यूज पहला देखते हैं। ठीक है ना, देखो आर टू के द्वारा क्या होता है कि ध्यान में रखना हमेशा कि आर टू के द्वारा पहला अगर यूज हम पढ़ें, ठीक है ना, आर टू के द्वारा मोरल ड्यूटी होता है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। अगर सेंटेंस में मोरल ड्यूटी की बात कर रहा है तब हम किसका यूज करेंगे, आर टू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में डाटा की बात कर रहा है, आंकड़ा की बात कर रहा है, तब पर भी हम किसका यूज करेंगे, आर टू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि हम आंकड़ा के किसी तरीके दूसरे सेंटेंस में बात करें तो आप भी इसको बनाने लगे। ठीक है ना, आर टू ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, फिर तीसरा क्या होगा, अगर सेंटेंस में डाटा हो गया और क्या हो गया, मोरल ड्यूटी हो गई। ठीक है ना, और इसके साथ में अगर ध्यान में रखना कि जब भी एक कोई क्या होता है कि बिलीफ की बात होती है, अवधारणा की बात होती है, ठीक है ना, तो तब पर भी हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर टू से ही तो क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं, यूज को पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है ना, आर टू के दौरान, और ऐसे लिखना, आर के दौरान मोरल ड्यूटी, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, नैतिक कर्तव्य। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। और डाटा, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, आंकड़ा। और फैक्ट और तथ्य की भी जब भी बात होगी तब पर भी हम किसका यूज करेंगे, आर टू का। और बिलीफ, अवधारणा, किसकी बात होगी, जब अवधारणा की बात होगी इन सभी सेंस का क्या होता है, भाव प्रकट होता है, सेंस निकलता है का भाव प्रकट होता है। ठीक है ना, जब अगर आर टू के द्वारा, ध्यान रखना कि आर टू के द्वारा किसका किसका सेंस निकलता है, ड्यूटी का होना चाहिए, मोरल ड्यूटी का होना चाहिए, डाटा का होना चाहिए, आंकड़ा का होना चाहिए, फैक्ट का होना चाहिए, तथ्य की बात होनी चाहिए और बिलीफ की बात होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, अवधारणा। ठीक है ना, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या कुछ होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री
को बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, क्या है, अब कोई ना कोई एक क्या है, ये मोरल ड्यूटी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, इसी के संग तो में आ सकता है ना कि प्रधानमंत्री को उनका एक नैतिक कर्तव्य होता है, ठीक है ना, कि वो क्या बोले, इन सब चीजों मुद्दे पर वो क्या करें, बोले, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हम इसमें किसका यूज करेंगे, और अंत में क्या आया है, चाहिए आया है, तो ना तो शुड का यूज करेंगे ना तो मस्ट का यूज करेंगे किसका यूज, और टू का। ध्यान में रखना कि ऐसे सेंटेंस को किस तरीके से बनता है। तो क्या बन जाएगा, पीएम और टू बोलना चाहिए, टू स्पीक किस पर बोलना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर, ठीक है ना, ऑन द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयड, ऑन द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ईश्वर एक होना चाहिए, ये क्या है, एक बोलो, ये क्या है, फैक्ट है या उदाहरण कह सकते हैं, ठीक है ना, ईश्वर एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, और टू का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, और टू का। तो क्या लिखेंगे, गॉड और टू बी वन, एक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, सभी लोगों को, या दूसरा देखते हैं, जैसे लिखते हैं सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब ये क्या है, एक मोरल ड्यूटी है, ठीक है ना, एक नैतिक कर्तव्य है कि सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारी है वो क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। जब बनाओ इसका, चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो बनेगा, ऑल पीपल, सभी लोगों को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे स्वीकार करना का एक्सेप्ट ना होकर क्या होगा, ought to अकाउंट फॉर, क्या होता है, अकाउंट फॉर स्वीकार करना चाहिए अपनी जिम्मेवारी, ठीक है ना। देयर क्या बोलना चाहिए, देयर ऑन्स, ठीक है ना, ऑनस। तो ये हो गया, ये हुआ, क्या हो, ध्यान में रखना कि ऐसे, ठीक है ना, जब भी सेंटेंस में मोरल ड्यूटी की बात होगी, डाटा की बात होगी, फैक्ट की बात होगी और बिलीफ की बात होगी, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, और टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, और टू का। तो अब देखते हैं यूज दूसरा, ठीक है ना, यूज दूसरा देखते हैं, ठीक है ना, क्या इसमें यूज दूसरा है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो आपको अंतर पता चल गया होगा कि मस्ट का यूज कब करेंगे और टू का यूज कब करेंगे, ठीक है ना। और
शुड का यूज कब करेंगे, ठीक है ना। सबके जो रूल्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग, ठीक है ना। जैसे दूसरा यूज पढ़ते हैं, यूज दूसरा। अब यूज दूसरा में क्या होगा कि जब क्या होगी, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य के होने के संभावना थी किंतु वो कार्य हुआ नहीं। देखना, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य होने की संभावना किसी कार्य होने की संभावना थी किंतु कार्य नहीं हुआ, किंतु कार्य नहीं हुआ, अर्थात निगेटिव इन पास्ट, अर्थात निगेटिव इन पास्ट का भाव प्रकट होता है, निगेटिव इन पास्ट का भाव प्रकट होता है, तो ought to, तो किसका यूज करेंगे, ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जब भी सेंटेंस में किसकी बात होगी, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य होने की संभावना थी किंतु वो कार्य हुआ नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, जैसे अगर हम बात करें तो इसके स्थान पर क्या होता है कि जैसे शुड का था, शुड का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप सबको इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखना चाहिए था, खुलकर अपनी बात रखना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप सबको इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखना चाहिए था, कार्य को होना था लेकिन कार्य हुआ नहीं, ठीक है ना। तो अब कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। हमने कहा ऐसे सेंटेंस के, और ध्यान में रखना कि ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ought to की जगह हम should का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, should का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना। तो इस सेंटेंस क्या बन जाएगा, चलो देखते हैं। आप सबको क्या हो जाएंगे, यू आर ought to have, ठीक है ना। अब खुलकर अपनी बात रखना चाहिए था, ठीक है ना। तो अपनी बात रखना तो क्या हो जाएगा, पुट फॉरवर्ड, खुलकर पुट फॉरवर्ड, मतलब सीधे बात अपनी रखना चाहिए। तो पुट फॉरवर्ड अपनी बात, योर ओपिनियन, ठीक है ना। अपनी बात, योर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट, योर ओपिनियन ऑन दिस, इस विषय पर, ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। इस विषय पर अपनी क्या करना चाहिए, खुलकर बात रखनी चाहिए। पुट फॉरवर्ड मतलब सीधे तरीके से, ठीक है ना, खुलकर अपनी बात रखना चाहिए था। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे,
चीजों को बनाएंगे, ठीक है ना। अर्थात ऑट टू का ये प्रयोग था। इतने तरीके से हम क्या करते हैं, ऑट को प्रयोग कर सकते हैं। इतने जो चीजें, इतने जो रूल थे, ठीक है ना। इसके पहले वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ नीड एंड डेयर, ठीक है ना, उसको देखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब यूज ऑफ नीड एंड डेयर, क्या यूज ऑफ नीड या डेयर, ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, नीड और डेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि नीड का क्या अर्थ होता है और डेयर का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान में रखना कि जो नीड होता है, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, क्या होता है, आवश्यकता, ठीक है ना, आवश्यकता। और जो डेयर का मतलब होता है डेयर, ठीक है ना, इसका जो अर्थ होता है वो साहस बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं चुनौती, ठीक है ना। जैसे बोला जाता है ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चलो तुम्हारा साहस कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो जो इसका भी यूजेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका यूज, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है गाइस, ठीक है ना, कि जो नीड एंड डेयर होता है, इसको नीड एंड डेयर को मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और ध्यान में रखना कि मेन वर्ब के अलावा इसको एक्सिलरी वर्ब में भी यूज करते हैं, लेकिन एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ इसको मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, इसका जो यूज होगा इन दोनों का, ठीक है ना, वो एक्सिलरी वर्ब भी होगा, एक्सिलरी वर्ब, और साथ में क्या होगा, मेन वर्ब का भी कार्य करेगा, ठीक है ना, दोनों का कार्य करेगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसका यूज जो होता है एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में होता है। अभी कैसे होता है उसको भी हम बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि यूज, अब देखो पढ़ते हैं यूज पहला, ठीक है ना। यूज पहले में क्या पढ़ेंगे, इसका जो प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो यह सब्जेक्ट के पर्सन, तो या सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट के पर्सन का जो नंबर होगा, ठीक है ना, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है ना, तो दोनों का प्रयोग होगा। नंबर के अनुसार सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और किस में प्रयोग होता है, सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में, ठीक है ना। इसका यूज जैसे क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम करते हैं ना कि किसी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो देख, क्योंकि जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा अपने जो उसका एक्चुअल जो रूप होता है वो किस में होता है, उसमें प्लूरल नंबर में होता है। लेकिन जो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन के सेंस में देखें तो नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए वहां पे यस या यस का प्रयोग करते हैं। बट जो वर्ब होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, देखो ही
ही डेयर्स मी चैलेंज। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि ही के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो जाहिर सी बात है ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो क्या हो जाएगा, डेयर की जगह क्या हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहीं पे लिख दे सब्जेक्ट की दे लिख दे तो दे की जगह क्या हो जाएगा, डेयर होगा, ना कि डेयर्स होगा। ठीक है ना। ये चीज ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसी में नीड की अगर हम बात करें, इसकी नीड की बात करें तो नीड में क्या हो जाएगा, जैसे हम बात करें ही नीड्स अ बुक। ठीक है ना। मुझे एक किताब की हो सकता है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है ना। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये सही है। अगर हम इसी की जगह क्या लिख दें, यू, तो यू के साथ, यू प्लूरल नंबर है तो इसके साथ क्या आएगा, बोलो, इसके साथ क्या आएगा, नीड आएगा। ठीक है ना। या आई लिख सकते हैं, आई के साथ भी नीड आएगा क्योंकि आई और यू क्या होंगे, प्लूरल नंबर होंगे तो जाहिर सी बात इसके साथ नीड्स ना होकर क्या होगा, नीड होगा। तो ये हुआ नीड। और अगर मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान में रखना कि सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है वो इसका निगेटिव फॉर्म है। क्या है, निगेटिव फॉर्म। चलो देखते हैं। इसका जो निगेटिव होता है वो दो तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना। कितने तरीके से बनाया जाता है, दो तरह से बनाया जाता है। चलो देखते हैं। लिखना इसका रिमार्क पॉइंट में हमने कहा जो इसका निगेटिव फॉर्म होता है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। निगेटिव फॉर्म जो होगा वो कितने तरीके से होगा, दो तरीके से। जैसे अब देखते हैं, पहला, ठीक है ना, जब भी क्या होगा, अगर हम नीड डायरेक्ट, अगर नीड और डेयर जो होता है अगर उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखें सॉरी, एक्जली या हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखें, जब एक्जली या हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे तब क्या नॉट के बाद क्या इन्फिनिटिव आता है, या जब हम उसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना। पहले अगर हम क्या करें, इसको एक्जली वर्ब के रूप में देखें, इसके एक्जली वर्ब के रूप में देखें तो नीड नॉट और डेयर, नीड नॉट और डेयर नॉट। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम किसमें एक्जली वर्ब के रूप में करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसके पश्चात नीड नॉट और डेयर नॉट के पश्चात नीड नॉट और डेयर नॉट के पश्चात कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी इंफिनिटिव टू नहीं लेता है। कभी भी इन्फिनिटिव टू नहीं लेता है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना है कि जो इसमें इन्फिनिटिव आएगा वो बिना टू के आएगा। ठीक है ना। जब हम किस में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो जो इन्फिनिटिव आता है वो बिना टू के आएगा। अब जब इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चलो, या ऐसे समझ सकते हैं, जब इस दूसरा, ठीक है ना, लिखना कि जब, ठीक है ना, कि जब डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ अगर डेयर आए तो नीड या डेयर आता है। डू डज डिड के साथ नीड या डेयर आता है, नीड या डेयर आता है, तो क्या करेंगे, तो इन्फिनिटिव हमेशा टू लेता है। तो इसके साथ जो इन्फिनिटिव आएगा तो इन्फिनिटिव हमेशा क्या करता है, इन्फिनिटिव हमेशा टू
लेता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। जब क्या होगा, नीड नॉट या डेयर नॉट के पश्चात कभी भी इन्फिनेटिव टू नहीं लेता। बट जब डू डज या डिड होगा, इसके साथ में क्या करेगा, जो नीड और डेयर होगा ये हमेशा क्या करेगा, अपने साथ इन्फिनेटिव के साथ क्या करेगा, टू लेगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, ही नीड नॉट टाक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे जो इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है, जब एक्सिलरी वर्ब का कार्य करेगा तो हमेशा जो इन्फिनेटिव आएगा वो बिना टू के आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसी में बात करें, ठीक है ना, डू या डज से, तो डू या डज से करेंगे तो ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो ही डज नॉट नीड टू टॉक होगा, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव अपने साथ क्या करेगा, लेगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम डेयर की बात कर लें, जैसे दे डेयर नॉट गो, दे डेयर नॉट गो अगेंस्ट यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या हमने यहाँ पे डेयर नॉट के बाद टू लिखा, नहीं लिखा, क्योंकि डेयर नॉट जब भी होगा, जब भी एक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करेगा तो क्या करेगा, बिना इन्फिनेटिव के आता है। टू जो इन्फिनेटिव आता है वो बिना टू के आता है, ठीक है ना। अगर इसी को डू या डू डज डेट के फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, तो दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो ध्यान रखना, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, डू नॉट, फिर डेयर, टू और गो हो जाएगा। तो यहाँ पे टू गो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यूज दूसरा देखते हैं। ठीक है ना, यूज दूसरा। तो यूज दूसरा क्या हो सकता है कि जब पास्ट टेंस में, लिख लेते हैं, लिखना, जब पास्ट टेंस में अननेसेसिटी का भाव प्रकट होता है, अननेसेसिटी का भाव, अननेसेसिटी का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, अननेसेसिटी का भाव प्रकट होता है। तो नीड या डेयर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, नीड या डेयर प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे वही फॉर्म होगा, ठीक है ना, जैसे इसके पहले वाली में हम बात कर रहे थे, अननेसेसरी, ठीक है ना, अनावश्यक चीजों का, ठीक है ना, अनावश्यकता, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हिंदी में इसको, अनावश्यकता, ठीक है ना। तो वही हुआ, अर्थात यहाँ पे जो कार्य को होना नहीं था, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, अर्थात यहाँ कार्य होना नहीं था, अर्थात यहाँ कार्य होना नहीं था, किंतु कार्य
किंतु कार्य जो होता है हो जाता है, ठीक है ना। किंतु किंतु कार्य ऐसे लिखना, किंतु कार्य होने का भाव, कार्य होने का भाव, कार्य होने का भाव होता है, ठीक है ना। मतलब कार्य को होना नहीं था लेकिन किंतु कार्य क्या हो जाता है, हो जाता है। तो अनिश्चित हुआ ना, अनावश्यक, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, नीड या डेयर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि लिखें, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब आपको आने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन किंतु आप क्या हुआ, चले आए, ठीक है ना। तो जब आप चले आए तो ठीक है, चले आए, उसमें क्या दिक्कत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, तो यू नीड नॉट, यू नीड नॉट कम, आने की आवश्यकता नहीं थी तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट हैव कम, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना। तो मतलब क्या था कि आपको कार्य नहीं करना होता है बट वो कार्य जो होता है हो जाता है, यही तो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ कार्य होना नहीं था किंतु कार्य होने का भाव होता है, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको या हाँ देखो, आपको ऐसा व्यवहार, आपको ऐसा व्यवहार, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना था, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना था, नहीं करना था, लेकिन आप ऐसा व्यवहार कर दिए, चाहे वो अच्छा व्यवहार रहा हो चाहे वो गलत व्यवहार रहा हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे कार्य नहीं होने का सेंस था लेकिन कार्य क्या हो गया, हो गया है। तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, ठीक है ना, यू नीड नॉट ऐसा व्यवहार, ठीक है ना, यू नीड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसा व्यवहार लाइक दिस, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, नीड या डेयर प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे कार्य को होना नहीं होता है किंतु वो कार्य जो होता है हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आए। ये है यूज ऑफ, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ किसका यूज पढ़ा था बोलो, इसके ये तो पढ़ा है नीड एंड डेयर, लेकिन इसके पहले वाला जो यूज हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, यूज ऑफ ऑट टू, ठीक है ना, यूज ऑफ ऑट टू। तो तीनों में क्या अंतर था, शुड में, मस्ट में और ऑट टू में, और ये क्या है, नीड और डेयर है, ठीक है ना। आई होप ये यूज आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज की क्लास बस इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, और लोगों को बताएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।